Hey guys, this is Anvesha with a new mysterious video. Welcome back to my channel जहाँ मैं ढूंढूंगी और आप देखेंगे, मैं घूमूंगी और आपको दिखाऊंगी हमारे देश भारत के कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी जगहें जहाँ छिपे हो सकते हैं कई राज। चलो let's get it started, let's begin the journey. I am excited. क्या करें यार, लक्षद्वीप आइलैंड चलें? नहीं वहाँ तो नहीं। चलो देखते हैं फिर। बाबा मंदिर, ये कौन सी जगह है? सुनी तूने कभी? नहीं, मैंने तो इसका नाम ही पहली बार सुना है। चलो देखते हैं। ओह नाइस। ओह माय गॉड। OMG अनु, you gotta visit this one. चलो फिर लेट्स गेट इट रेडी। हे गाइस, मीट माय फ्रेंड जीविका जो कि आज इस ट्रिप पे मेरा साथ देगी। से हाय जीविका। हाय गाइस, आई एम जीविका। मैं अनु की बचपन की दोस्त हूँ और मैं इस ट्रिप पे इसका साथ दूंगी और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सो गाइस, आज की मिस्टीरियस वीडियो की मिस्टीरियस प्लेस, मिस्टीरियस नहीं मगर काफ़ी मिस्ट्री से जुड़ी हुई जगह है बाबा मंदिर। गेस व्हाट, कहाँ हूँ मैं इस वक्त आई हूँ ईस्टर्न सिक्किम के नथुला विलेज में, जहाँ आज हम एक्सप्लोर करेंगे और गाइडेंस लेंगे ऑल अबाउट बाबा मंदिर, जो कि डेडिकेटेड है टू द लेजेंडरी सोल्जर बाबा हरभजन सिंह जी। मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो की है, मगर मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप मेरे गाइडेंस से सुनें। दिस इज़ माई गाइड, ही मिस वेदांतिका। नमस्कार अन्वेषा जी, कैसी रही आपकी यात्रा? उम्मीद करती हूँ मंगलमय रही होगी। ट्रिप वॉज नॉट इन माई लिस्ट, मगर हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। पर फिलहाल मेरा ध्यान इस टेम्पल की तरफ है। क्या आप मुझे गाइड करने के साथ साथ मेरे व्यूअर्स को भी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता सकती हैं? जी ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदांतिका जो कि आज अन्वेषा जी को इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली है। आप सवाल पूछिए, मैं उस हिसाब से जवाब देती जाऊँगी। देखिए, मैंने इस जगह के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो की है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को यहाँ के बारे में सब कुछ बताइए। और हाँ, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूँ कि मेरे साथ साथ मेरे सवालों का पिटारा भी आया है। सो लेट्स स्टार्ट इट सिंपल। मेरा पहला सवाल होगा कि बाबा हरभजन सिंह जी थे कौन? जी, बाबा जी का जन्म 30 अगस्त 1946 को सदराना गांव गुजरावाला में हुआ। उनके जन्म स्थान को कपूरथला से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके जाने के बाद उनका सामान उनके बंकर से कपूरथला के कूका गांव में पहुंचाया जाता था। उनकी भर्ती भारतीय सेना के 23वीं पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर हुई और कुछ देर बाद उन्हें नथुला पास, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पर है, वहां तैनात कर दिया गया। ओह नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप उनकी डेथ के बारे में कुछ क्लियर कर सकती हैं? जी बिल्कुल। 4 अक्टूबर 1968 को 22 साल की उम्र में नथुला पास बॉर्डर पर तैनात होने के बाद उनकी मृत्यु एक हादसे में हुई। माना जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के एक काफिले को तुकुला से दोंगचुइला तक ले जा रहे थे। तभी वहाँ उनका पैर फिसला और वे गहरे नाले में गिर गए। सभी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। ओह दैट वाज ट्रेजिक। अगला सवाल नहीं पूछेंगी आप? हाँ जी, तो मेरा अगला सवाल होगा, हाँ, तो उनकी डेड बॉडी के पीछे भी एक राज था, क्या आप मुझे वो बता सकती हैं? बिल्कुल। सिपाहियों के अनुमान से पानी की तेज धारा से उनका शरीर दुर्घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। ऐसा तब पता चला जब सभी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्हें भगौड़ा मारना शुरू कर दिया। तब एक रात वे अपने साथी सैनिक के सपने में आए और उन्हें बताया कि उनका शव कहाँ है। अगली सुबह जब उनके शव को ढूंढने की कोशिश जारी की गई तो उनका शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां पर उन्होंने सपने में बताया था। सैनिकों से बाबा जी को भगौड़ा मारने की गलती हुई थी, तो उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। ओह दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ बताएंगे आप? जी, माना जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद वे फिर अपनी टुकड़ी के साथी सैनिक के सपने में आए और उन्हें बताया कि उनका शरीर गया है, लेकिन वे इस तरह अपने वतन से, अपने देश से मुंह तो नहीं फेर सकते। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वे अभी भी उन सैनिकों के बीच रहकर अपने देश की रक्षा करते रहेंगे। पहले तो इन सपनों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा जो कि अजीब था, जैसे कि जब उनसे कोई गलती होने वाली हो
या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली हो तो बाबा जी पहले ही उनके सपने में आकर उन्हें सावधान कर देते। क्या सच में? मतलब वो कभी नहीं रुके? इतना प्यार, इतना जुनून तो वो अपने साथियों को हमेशा अदा करते थे, पर वो पता कैसे चलता था कि वो हमेशा उनके साथ हैं? और हाँ, मैं आपके मुंह से उन्हें बाबा जी के नाम से सुन रही हूँ, तो उन्हें बाबा जी क्यों कहा जाता था और इस सब के पीछे क्या कारण है? देखिए, सैनिकों का कहना है कि सिक्किम के बर्फीले पहाड़ों में इतनी ठंड है कि किसी की झपकी नहीं लग सकती, और अगर कभी कभार किसी की झपकी लग भी जाती तो उन्हें बाबा जी का थप्पड़ पड़ जाता था। वहाँ के सैनिकों को ये हमेशा एहसास रहता था कि बाबा जी उनके साथ ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही इस बात का एहसास था, लेकिन कुछ चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। कई बार तो चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से शिकायत भी की कि आपका एक आदमी है जो यहाँ घोड़े पर घूमता रहता है, उसे वापस बुलाइए। जब ये बात बड़े अधिकारों तक पहुँची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात करनी चाहिए, और तहकीकात के बाद ये मान लिया गया कि जब सैनिक सिक्किम के बर्फीले पहाड़ों पर देश की सरहद पर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, तब उनमें एक सैनिक ऐसा भी है जो दुहाई नहीं देता, क्योंकि वो आत्मा है। इस घटना के बाद ये पक्के तौर पर घोषित कर दिया गया कि बाबा जी अभी भी देश की रक्षा कर रहे हैं। नथुला में एक खाली बंकर था जिसमें बाबा जी का सामान रखवाया गया और उसे बाबा हरभजन सिंह जी बंकर के नाम से जाना गया। बाबा जी के बंकर में उनका बिस्तर सजाया जाता, वर्दी और कपड़े इस्त्री करके रखे जाते और जूते साफ करके रखे जाते। लेकिन अगली ही सुबह देखें तो वहाँ उनका बिस्तर सिलवटों से भरा, कपड़े और जूते मिट्टी से भरे मिलते। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये मान लिया गया कि बाबा जी को बाबा हरभजन सिंह जी ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार ही एक बाबा जैसा हो रहा है। इसीलिए इस याद में उनके लिए ये मंदिर भी बनवाए गए। तो मतलब वो अपने साथियों के साथ साथ बाकियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते थे और बंकर से हर रात अपनी ड्यूटी के समय ड्यूटी पर तैनात हो जाते थे। वाह! तो आप इस मंदिर के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, सैनिकों से पता ये चला था कि जलेब दर्रे से नथुला दर्रे तक बाबा जी देश की सीमा की रक्षा करते थे। इसीलिए नथुला में उनकी स्मृति में 2 मंदिर बनवाए गए। एक पुराना बाबा मंदिर जो कि पुरानी सिल्क रोड पर है, और एक ये नया बाबा मंदिर जो कि नथुला में है। पुराना बाबा मंदिर डोकलाम से नज़दीक है, लेकिन नया बाबा मंदिर यानी कि ये मंदिर डोकलाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात होने से पहले भारतीय सैनिक इस मंदिर में आकर माथा टेककर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। याद करने वाली बात इस ट्रिप पर आपको ये बतानी है मुझे कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर और मंदिर की देखभाल के लिए हमेशा एक सैनिक तैनात रहता है, और हर शाम होते ही बाबा जी के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये समय बाबा जी के बॉर्डर पर तैनात होने का। ओह, दैट इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। इनकी फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल कुछ बता सकती हैं आप? देखिए, इनके फैमिली बैकग्राउंड को तो इतना नहीं जानते हम, लेकिन मैं इतनी बात आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि हर आम सिपाही की तरह ही बाबा जी को हर साल 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। इस छुट्टी के लिए उनके साथ 3 सैनिक 4 टिकटों के साथ उन्हें उनके घर कपूरथला लेकर जाते थे, और 2 महीने ख़त्म होने के बाद वापस भी ले आते थे। लेकिन इन 2 महीनों के दौरान सरहद पर बाबा जी की गैर मौजूदगी की वजह से सिपाहियों को और ज़्यादा चौकन्ने रहना पड़ता था। और हाँ, इनके हर बार की तनख्वाह भी इनके घर पर पहुंचाई जाती है। तो मतलब उन्हें अभी भी ऑन ड्यूटी सर्विस माना जाता है, और अगर उन्हें प्रमोशन मिलती है तो लीव एंड सैलरी मिलती है तो प्रमोशन भी मिलती होगी। तो क्या आप उनके बारे में और क्या बताएंगे? हाँ, उनकी प्रमोशंस होती थी। उनकी भारतीय सेना में भर्ती एक आम सिपाही के तौर पर हुई, लेकिन अब उन्हें ऑन सर्विस ड्यूटी पर नहीं माना जाता, क्योंकि 2006 में उनको कप्तान के ओहदे से रिटायर कर दिया गया। फिर भी हर कार्य में बाबा जी का स्थान खाली रखा जाना अनिवार्य समझा जाता है, फिर चाहे वो भोजन का मेज़ ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि बाबा जी अभी भी अपने बंकर में रहकर देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं। जब जब भारत और चीन के समझौते की बैठक हुई है, तब तब बाबा जी के नाम का यानी कि बाबा हरभजन सिंह जी का एक स्थान खाली छोड़ा गया। तब वहाँ के हर अफसर का ये मानना था कि बाबा जी उनके बीच उस बैठक में उनके साथ जुड़े हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बाबा जी के जीवन के साथ जुड़ी एक शॉर्ट मूवी भी बनी है, प्लस माइनस। घर जाकर देखिएगा ज़रूर।
डेफिनेटली। और मेरा आखिरी सवाल होगा, आखिरी तो नहीं मगर कोशिश तो यही होगी कि आखिरी हो, तो इन सब के लिए बाबा जी को कोई पुरस्कार नहीं मिला? मैं चाहती तो ऑनलाइन रिसर्च कर लेती, मगर मैं चाहती हूँ कि जहाँ आपने मुझे इतना कुछ बताया उनके बारे में, तो उनके पुरस्कार का जिक्र अगर आप खुद ना करें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या आप बता सकती हैं कि बाबा जी को कोई पुरस्कार मिला या नहीं? जी, आपके सवाल का जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें अपने देश के प्रति इतने प्रेम और इतनी सेवा के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया, जो कि दुश्मन के समक्ष असाधारण वीरता का चिन्ह है। हमारे बाबा जी की अपने देश के प्रति इतनी कुर्बानियों और प्यार को जो एक बार जान ले कभी भुला नहीं सकता। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बाबा जी के आशीर्वाद का इंतज़ार होगा। जी, आज मुझे सच में बहुत मज़ा आया। ये हमारी आखिरी मौके पर सोची गई ट्रिप थी, मगर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार यात्रा रहेगी। और बाबा हरभजन सिंह के देश के प्रति प्रेम, भक्ति और साहस ने तो आज मुझ में ही देश के प्रति प्रेम व मेरे कर्तव्यों को जागरूक किया है। और ऐसे एक वीर पुरुष के लिए मेरे दिल से प्रेम व सम्मान से नमन, कोटि कोटि नमन। अन्वेषा जी, यहाँ आया हर सच्चा व्यक्ति अपने कर्तव्य जान जाता है। हमारे बाबा जी हैं ही ऐसे। उनके देश के प्रति इस वीर गाथा को जो भी वीर पुरुष सुनता है उसे प्रेरित कर देते हैं। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।